नमस्कार। आज हम उन छोटी छोटी आदतों पर बात कर रहे हैं। वो व्यवहार जो अनजाने में दूसरों की नज़रों में हमारा सम्मान शायद कम कर देते हैं। हमारे पास एक स्रोत है जिसमें ऐसी करीब 15 बातें बताई गई हैं। हम लिस्ट नहीं पढ़ेंगे बल्कि समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। हाँ बिल्कुल, ये स्रोत दरअसल आत्म जागरूकता पर जोर देता है और कैसे हम अपने व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव ला सकते हैं। मतलब हम कैसे बात करते हैं, अपनी सीमाएं कैसे बनाते हैं, खुद को कैसे रखते हैं। ये सब बहुत मायने रखता है कि लोग हमें कितना सम्मान देते हैं। इसमें छुपे हुए संकेत जरूरी हैं। हाँ, तो चलिए पहली बात पर आते हैं, हमारी उपस्थिति और उसका मोल। स्रोत कहता है कि हर किसी से बहुत जल्दी घुल मिल जाना या फिर जरूरत से ज्यादा बोलना, इससे आपकी अहमियत कम हो सकती है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि खुद को बार बार साबित करने की कोशिश ना करें। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब ज्यादा बोलना या मिलना जुलना तो अच्छा माना जाता है ना? हाँ, ये सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है, पर इसके पीछे एक मनोविज्ञान है। जैसे सोचिए, किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो तो उसकी कीमत थोड़ी कम हो जाती है ना? वैसे ही अगर हम हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध हैं या बहुत ज्यादा बोलते हैं बिना सोचे, तो हमारी बातों का, हमारी उपस्थिति का वजन शायद कम हो जाता है। स्रोत शायद यही कह रहा है कि सोच समझकर बोलना या कभी-कभी बस चुप रहना, इससे एक तरह की गंभीरता आती है। और जब आपके काम बोलते हैं तो शब्दों की उतनी जरूरत नहीं रहती। आत्मविश्वास वाले लोग अक्सर कम बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता नहीं कि हर बात पर खुद को साबित करना है। अच्छा, हाँ ये बात तो है। लेकिन एक डर ये भी रहता है कि कहीं कम बोलने से या थोड़ी दूरी बनाने से लोग हमें अहंकारी ना समझ लें या अलग थलग रहने वाला। क्या स्रोत इस संतुलन पर कुछ कहता है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। संतुलन तो चाहिए ही। इसका मतलब जानबूझकर रूखा व्यवहार करना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि सोच समझकर अपनी ऊर्जा और शब्दों का सही इस्तेमाल करना है। प्रामाणिक रहना जरूरी है। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, स्रोत में सबको खुश करने की कोशिश करना, वो भी सम्मान कम करता है, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि हम अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों की मंजूरी को महत्व दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी दिखाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ कम बोलने की बात नहीं है, बल्कि अपनी उपस्थिति को, अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज करते हैं उसकी बात है। अब दूसरी थीम पर आते हैं, प्रामाणिकता और सीमाएं, बाउंड्रीज सेट करना। स्रोत में गपशप से बचने, दिखावा ना करने और छोटी छोटी बातों पर बार बार माफी न मांगने की सलाह है। ये बातें सम्मान से कैसे जुड़ गईं? माफी मांगना तो अच्छी बात होती है की निशानी होती है और इससे दूसरों का भरोसा कम होता है। जाहिर है, लोग ऐसे इंसान का सम्मान कैसे करेंगे जिस पर भरोसा नहीं कर सकते। और रही बात माफी की, बार बार माफी मांगना, खासकर जब सच में जरूरत ना हो या खुद को नीचा दिखाना, जैसे कहना अरे मैं तो बेवकूफ हूं, इससे हम दूसरों को संकेत देते हैं कि हम खुद अपना मूल्य नहीं समझते। अच्छा, हाँ। और स्रोत का ये कहना कि अनुचित मजाक को सहन ना करें, वो भी इसी से जुड़ा है। अपनी सीमाएं बनाना और उनके लिए खड़ा होना, ये दिखाता है कि आप अपना सम्मान करते हैं। और जब आप खुद अपना सम्मान करते हैं तो दूसरे भी करते हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे माफी मांगने जैसी चीज जो हम विनम्रता से जोड़ते हैं, जरूरत से ज्यादा होने पर हमारे खिलाफ जा सकती है। ये शायद उसी आत्मविश्वास वाले पॉइंट से जुड़ा है जिसकी हमने पहले बात की थी। बिल्कुल बिल्कुल। आत्मविश्वास का मतलब अकड़ नहीं होता। इसका मतलब है अपने मूल्य की एक स्पष्ट समझ होना। और यहीं से हम स्रोत के एक और पहलू पर आते हैं, दूसरों से खुद की तुलना न करना। लगातार तुलना करना भी दिखाता है कि हम अपने आप में शायद उतने संतुष्ट नहीं हैं, और ये भी सम्मान को कमजोर करता है। और हमारी बातों और सीमाओं के अलावा स्रोत हमारे व्यवहार और शारीरिक हावभाव पर भी ध्यान दिलाता है। बॉडी लैंग्वेज, जैसे टाइम पर होना, समय का पाबंद होना और आत्मविश्वास से भरा पोस्चर रखना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे नॉन वर्बल क्यूज, मतलब बिना बोले जो संकेत हम देते हैं, वो अक्सर शब्दों से ज्यादा असरदार होते हैं। समय पर आना दिखाता है कि आप दूसरों के समय की इज्जत करते हैं। इससे आप भरोसेमंद भी लगते हैं। इसी तरह स्रोत के अनुसार एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, जैसे सीधा खड़ा होना, नजरें मिलाकर बात करना, ये अवचेतन रूप से, सबकॉन्शियसली सामने वाले को बताता है कि आप आत्मविश्वासी हैं, सक्षम हैं। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर एक मजबूत और सम्मानजनक छवि बनाती हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से जो बात उभर रही है वो ये है कि सम्मान मांगा नहीं जाता। इसे अपनी बातचीत से, अपने व्यवहार से, अपनी सीमाओं से और अपनी प्रामाणिकता से धीरे धीरे कमाया जाता है। ये बाहर से ज्यादा अंदर से शुरू होता है।
पहले खुद का सम्मान करने से। एकदम सही कहा। ये सारे सुझाव सिर्फ अपमान से बचने के तरीके नहीं हैं, बल्कि ये सक्रिय रूप से एक्टिवली अपना आत्मसम्मान बनाने के बारे में है और ये कंट्रोल करने के बारे में है कि दुनिया हमें कैसे देखती है। तो अंत में सोचने वाली बात शायद ये है कि हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव हो सकता है, एक छोटा सा लगातार किया जाने वाला बदलाव, जो न सिर्फ ये तय करे कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं, बल्कि ये भी कि हम खुद को कैसा महसूस करते हैं। ये सवाल अपने आप में काफी गहरा है, विचार करने लायक है।